हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेयर फैबल्स। आज मैं आप लोगों को ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ को स्लेवरी सिस्टम से फ्रीडम की ओर चेंज किया है। तो मैं जिनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ उनका नाम है हेनरी बॉक्सब्राउन। हेनरी, जिनका जन्म सन 1815 में वर्जीनिया की एक छोटी सी सिटी लुइसा काउंटी में हुआ। उन्होंने भी बाकी लोगों की तरह अपनी यंग लाइफ अपने पेरेंट्स के साथ बिताई, लेकिन जब अपनी यंग एज में आ गए तो उनको सोल्ड कर दिया गया, वो भी एक इंस्लेवर को जिसका नाम था रॉबर्ट बैरेट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि आखिर उन्हें सोल्ड क्यों किया गया? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उनके पेरेंट्स भी उन्हें सोल्ड होने से रोक नहीं पाए? तो जानते हैं थोड़ा सा उस समय के बारे में कि उस समय उस कंट्री में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हेनरी को सोल्ड होना पड़ा। तो आइए थोड़ा सा वर्जीनिया के बारे में जान लेते हैं कि उस समय वर्जीनिया में ऐसा क्या था कि वहाँ पे लोगों को सोल्ड कर दिया जाता था। तो वर्जीनिया में उस समय स्लेवरी सिस्टम अपनी हाईएस्ट पीक पे था। तो वर्जीनिया में जितनी भी सिटीज थी उन सब जगहों पर स्लेवरी सिस्टम अपनी हाईएस्ट पीक पर चल रहा था। तो वहां पर ऐसा सिस्टम था, ऐसा सिस्टम इंस्लेवर्स ने भी बनाया हुआ था कि जो भी बच्चा अपनी यंग एज में आएगा तो उन्हें उनके पेरेंट्स से सेपरेट करके सोल्ड कर दिया जाएगा इंस्लेवर को। उसी तरीके से हेनरी को भी सोल्ड कर दिया गया था रिचमोंड में रॉबर्ट बैरेट। बैरेट भी बाकी इंस्लेवर्स की तरह हेनरी भी अपना रूल करता था, अपने राइट्स उस पर जमाता था। उनके पास उनके खुद के कोई राइट्स नहीं थे, इवन वो अपने खुद के कोई डिसीजंस नहीं ले सकते थे। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके हेनरी ने अपनी पूरी लाइफ उसी इंस्लेवर के अंडर पूरी करी। अपनी यंग लाइफ को पूरा करने के साथ साथ हेनरी की शादी नैन्सी से हुई। आप जानते थोड़ा सा नैन्सी के बारे में। नैन्सी जो कि हेनरी की वाइफ थी, लेकिन उससे पहले वो क्या थी और वो कैसे क्या हुआ, कैसे उनकी शादी हुई। तो नैन्सी भी रिचमोंड में एक स्लेवर थी जो कि ली के अंडर काम करती थी। दोनों को प्रेम हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी हुई, वक्त बीता और उनके 3 बच्चे हो गए। उसके बाद जैसा कि हेनरी को अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया गया था, नैन्सी का इंस्लेवर कोई और होने की वजह से नैन्सी और उसके चिल्ड्रंस को भी हेनरी से अलग होना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेजेडिक वो तब था जब नैन्सी को दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दिया गया उसके बच्चों के साथ। जब हेनरी को बात पता चली तो उनसे ये चीज देखी नहीं गई, उनके लिए बहुत ट्रॉमेटाइज चीज हो चुकी थी और वो इतना ट्रेजेडिक चीज हो गई थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उनकी फैमिली पे कोई राइट नहीं था, उनके चिल्ड्रन पे कोई राइट नहीं था, इवन उनको सोल्ड होने से नहीं रोक पा रहे थे। एंड इन 1849 ही डिसाइडेड टू एस्केप फ्रॉम हियर। जिस जगह पर वो काम कर रहे थे उन्होंने सोचा जब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, जब मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, नॉट इवन माई वाइफ इज विद मी, तो हम यहाँ से भागने का सोचा। फिर उन्होंने वहां से भागने का डिसीजन लिया, लेकिन अब उनके लिए अकेले करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। तो इसलिए उन्होंने अपने साथ अपने 2 ट्रस्टवर्दी लोगों को लिया, नॉट इन दैट मच रिलेशन बट यस इतने ट्रस्टवर्दी थे कि उन्हें बता सकते थे कि यस मुझे अब यहाँ से निकलना है। तो उनके साथ मिलकर उन्होंने प्लान बनाया। तो उस समय में रिचमोंड में वुडन कैरेट आते थे जिनके अंदर शायद सामान एक्सपोर्ट होता था। तो उस सामान एक्सपोर्ट करने की वुडन कैरेट में उन्होंने सोचा कि मैं अगर इसके अंदर स्केप होके किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाता हूँ या किसी दूसरी कंट्री में भाग जाता हूँ, माइट बी आई कुड एस्केप फ्रॉम हियर। तो उन्होंने इस स्टेप के साथ उस छोटे से वुडन बॉक्स में खुद को फिट किया जो कि 3 फीट लॉन्ग था, 2 फीट विड्थ में था और 2.5 फीट डेप्थ में था। आप बिलीव नहीं करोगे इतने छोटे से वुडन कैरेट में उन्होंने खुद को फिट किया और अपनी इस 27 आवर्स की जर्नी को कंप्लीट की। उन्होंने अपने पास थोड़ा सा पानी रखा था और कुछ बिस्किट्स रखे थे ताकि वो अपनी 27 घंटे की जर्नी को पूरा कर पाए। जैसे वुडन कैरेट एक्सपोर्ट होने के लिए पेंसिल्वेनिया के लिए निकला तो वो उस वुडन कैरेट में बैठ गए और वहां से निकल गए। लेकिन ये 27 घंटे की जर्नी कुछ आसान नहीं होने वाली थी। अपनी इस जर्नी को उन्होंने वैगन, बोट स्ट्रीम एंड ट्रेन के थ्रू पूरा किया। एंड ऑन 23 मार्च 1849 को हेनरी पेंसिल्वेनिया में पहुंच गए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे और जब उस वुडन कैरेट को खोला गया तो वो ऑलरेडी फेंटेड थे, वो बेहोश हो चुके थे उस 27 घंटे की जर्नी में। जिस आदमी ने वो वुडन कैरेट खोला उसने उनको होश में लाया और उनसे पूछा दैट अ जेंटलमैन हाउ यू डिड ऑल दिस। तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उन्होंने ये प्लान बनाया, हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर। एंड ये सब सुन के एवरीवन वाज शॉक्ड देयर। सब शॉक थे क्योंकि छोटे से वुडन कैरेट में खुद को फिट करना है, देन उसके बाद आप इतनी लॉन्ग जर्नी पूरी करके आ रहे हो तो इट्स हार्ड। बट पेंसिल्वेनिया में कुछ ऐसी छोटी मोटी ट्रेजेडीज हुई जिसकी वजह से हेनरी को खुद को वहां से शिफ्ट करना पड़ा और उन्होंने अपने आप को इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिया जहाँ पर उन्होंने अपने 25 इयर्स लाइफ के पूरे बिताए। लेकिन
उसके बाद भी या उस जर्नी के दौरान भी हेनरी कभी नैन्सी से या अपने चिल्ड्रन से नहीं मिले। उनकी वाइफ कहाँ थी, उनके बच्चे कहाँ थे, उन्हें नहीं पता था। और आज उनको पूरी दुनिया जानती है। उनके नाम पे एक बुक भी है जो उन्होंने खुद से लिखी है, उसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया है। सो आई होप कि आप लोग को मजा आएगा हेनरी बॉक्सबाउम की स्टोरी सुनने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोर दीज काइंड्स ऑफ वीडियोस। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो प्लीज। ये मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज आप सब इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।